दोस्तों नमस्कार, राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको भारत के 4 धाम द्वारका के दर्शन करवाऊंगा। वह एक ज्योतिर्लिंग व एक पुरी के दर्शन करवाऊंगा। वही एक पंथ 3 काज का भी रहस्य बताऊंगा। हम अपने सोनीपत से चले और द्वारका पहुंच गए। जैसे ये मेरे पीछे द्वारकाधीश का मंदिर है और हम वहाँ गए। उसके बाद हम गोमती रिवर पर पहुँचे। इस गोमती रिवर का बहुत बड़ा रहस्य है। यह 12 बजे तक खाली हो जाती है और 12 बजे के बाद फिर इसमें बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। बताते हैं यह संगम है, समुंदर और माँ गोमती का संगम है। यहाँ हमने आकर के स्नान किया और कहते हैं कि यहाँ स्नान करके ही द्वारकाधीश के दर्शन करने चाहिए। हमने यहाँ स्नान किया और यहाँ पर बहुत सारा आनंद लिया। गोमती माता का भी रहस्य देखा और सुना और हम यहाँ पर काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे। हमने यहाँ समुद्र की बहुत बड़ी बड़ी लहरों का भी आनंद लिया और गोमती माता का रहस्य भी बड़े अच्छे ढंग से देखा। फिर हम यहाँ नारियल वगैरह लेकर, यहाँ पर नारियल बहुत सस्ता होता है और ये हमारे जो साथी थे इन्होंने नारियल पानी पिया और नारियल पानी पीकर हम आगे चले गए। ये यहाँ द्वारका पुल है जो सुदामा के नाम से प्रसिद्ध है और बड़े की 10 रुपये की टिकट लगती है और छोटे की 10 रुपये की टिकट लगती है। और इसी को पार करके यहाँ 5 कुएं हैं जो कि 5 पांडवों के नाम से हैं और पांचों पर अलग अलग तरह का पानी मिलता है। 5 पांडवों के नाम से 5 कुएं जिनका पानी हर कुएं का भिन्न होता है। और यहाँ हमने हर कुएं का जल पिया और जाकर के हम समुद्र में भी बहुत सारा आनंद लिया। यहाँ द्वारका आने के लिए आप अपना ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं, जैसे बस, कार वगैरह, या नई दिल्ली या भारत के बहुत सारे स्थानों से सीधी द्वारका के लिए ट्रेन जाती है। और आप एरोप्लेन के द्वारा भी आ सकते हैं जो कि पोरबंदर एरोप्लेन लगता है और पोरबंदर से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका है। यहाँ गोमती रिवर का संगम बहुत ही सुंदर है। यहाँ स्वर्ग द्वार है, मोक्ष द्वार है और यहाँ स्वर्ग द्वार के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ 2 टाइम बाबा द्वारकाधीश की आरती होती है, एक सुबह 6 बजे और दूसरी शाम को 6:30 बजे। धर्मशालाएँ भी बहुत हैं और होटल भी बहुत हैं। यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएँ काफ़ी हैं जहाँ 300 रुपये से लेकर के जितना आपका बजट हो उतने में कमरा मिल जाता है। और यहाँ गेस्ट हाउस भी हैं जिनमें आप 500 रुपये से लेकर और जितना फिर 1000, 1500, 2000 तक होता है। हम समुंदर के यहाँ बड़े आनंद लेते रहे और हमने सुना था कि यहाँ मोती मिलते हैं और हमने भी यहाँ मोती ढूंढने की कोशिश की। यहाँ समुंदर की लहरों में कई बार मोती बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहीं पर मोती मिल जाते हैं। वैसे तो कहते हैं जितना अंदर जाओगे उतने ही मोती पाओगे, इसलिए समुंदर में अंदर जाना नहीं चाहिए। ये तो कहावत है कि मोती अंदर मिलेंगे। जिसके भाग्य में जो ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतना ही मिलता है। और यहाँ भोजन की भी सुविधा है जो कि यहाँ द्वारकाधीश का भंडारा 11 बजे से 2 बजे तक लगता है और वहाँ 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है। यहाँ हम बड़े अच्छे ढंग से हमने समुद्र की लहरों से खूब बातचीत की और वहाँ बड़ा आनंद लिया। हम सभी ने लिया, जितने भी हम 6-7 सदस्य थे, जो कि हम वहाँ बड़ा मनोरंजन करते रहे। और वहाँ अपना सारा हमने 4-5 घंटे व्यतीत किए और वहाँ गोमती के किनारे पर भी बैठकर हमने काफ़ी आनंद लिया और देखा कि दोपहर तक गोमती माता खाली हो जाती है और दोपहर के बाद फिर भरनी शुरू हो जाती है। हम समुंदर के किनारे पर सभी बैठते रहे और समुंदर की लहरों का आनंद लेते रहे। हमने
5 कुंडों का भी बड़ा आनंद लिया और हम वहाँ बड़े ढंग से रहे। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे पर बैठने से बहुत ही सुकून होता है और यहाँ आना का सही टाइम नवंबर से और फरवरी तक है, जो कि बहुत सुंदर टाइम है और बहुत अच्छा टाइम है। और यहाँ द्वारकाधीश आने के लिए सिर्फ 2 दिन काफ़ी हैं। 2 दिन में ही आप द्वारकाधीश के दर्शन कर लेंगे, बेट द्वारका के दर्शन कर लेंगे। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक पंथ 3 कार्य का भी रहस्य बताऊंगा। ये एक पंथ 3 कार्य इस प्रकार हैं। भारत के जो चारों दिशाओं में 4 धाम हैं, उनमें से द्वारकाधीश एक धाम है जो भारत के चारों कोनों में है। जैसे द्वारकाधीश है, जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है और रामेश्वरम है। उनमें से द्वारकाधीश के दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ नागेश्वर, आप बेट द्वारका जाएंगे तो मध्य में नागेश्वर पड़ेगा, उसके भी दर्शन हो जाते हैं। तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। और 7 पुरियाँ भारत में सबसे फेमस मोक्षदानी पुरी हैं, जो कि 7 पुरियाँ कहलाते हैं। उन 7 पुरियों में से द्वारका एक पुरी भी है। इसलिए वही एक पंथ 3 कार्य आपके हो जाते हैं। अगर ज़्यादा ही आपके पास समय है तो नज़दीक ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ सब तीनों के तो अवश्य ही दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद बेट द्वारका के दर्शन, जहाँ सुदामा जी से पहली बार मिलन हुआ था, वहाँ करने अनिवार्य हैं। उनके बगैर यह दर्शन अधूरे रह जाते हैं। और हमने अपना फ़ोटो खिंचवाया। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम अपना, ये मेरे पीछे बिल्कुल गोमती नदी के किनारे पर थे हम, और हमारे पीछे बिल्कुल द्वारकाधीश की छड़ी लहरा रही है। और यह 6 महीने का द्वारकाधीश पर 2 ध्वजा चढ़ती है, उस पर बुकिंग 6 महीने से भी ज़्यादा चली हुई थी। अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो 6 महीने के बाद नंबर आएगा। अब हमने वहाँ ऊँट वगैरह की सवारी भी की और ये हमने वहाँ पुल पार करके गए। फिर हम रुक्मिणी माता के मंदिर पर चले गए। रुक्मिणी माता के हमने वहाँ दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। वहाँ हमने थोड़ी देर बिताया। हम वहाँ से रुक्मिणी माता के दर्शन करने के पश्चात आगे निकले। हमने गौओं वगैरह को भी चारा खिलाया। यहाँ कहते हैं रुक्मिणी माता के यहाँ जल चट का प्रसाद दिया जाता है, जो कि रुक्मिणी माता ने जल मांगा था और यहाँ जल चढ़ता है। रुक्मिणी माता के दर्शन करने के पश्चात हम आगे चले। आगे हम चल करके हमने ओरिजिनल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और वहाँ हमने भोलेनाथ के व माता पार्वती के जो प्रकृति है उसके दर्शन किए। फिर हम गोपी तालाब में गए। यहाँ कहा जाता है कि माता यहाँ गोपी तालाब में दर्शन करती थी, स्नान करती थी। और यहाँ स्नान, यहाँ काफ़ी, अब तो ये सूखा हुआ है, बताते हैं ये पूरा जलमग्न जल से भरा रहता है। और अब जब हम गए थे तब तो ये बिल्कुल सूखा हुआ था। और यहाँ लोग अपने आप घर वगैरह और यहाँ की मिट्टी को भी अपने बैग में रख कर अपने घर ले आते हैं, क्योंकि ये यहाँ बताते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ की मिट्टी भी भगवान के चरणों की मिट्टी है, जिससे लोग अपने इस मिट्टी को माथे पर लगाते हैं और अपने थैले वगैरह में रखकर अपने घर ले जाते हैं और इसको अपने घर पर अपने परिवार के साथ इसको अपने माथे का तिलक बनाते हैं। और सब लोग यहाँ, ये देखिए, सब लोग यहाँ मिट्टी के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों से भगवान आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और हमने सभी ने भी यहाँ पर घर बनाए जो कि बहुत सुंदर बने। और फिर हमने आगे मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करके हम आगे माता के दर्शन
करके आगे निकले। जैसे ही आगे निकले हमें एक और मंदिर मिला जो भगवान भोले का था। हमने वहाँ भी दर्शन किए और माता रुक्मिणी के मंदिर के भी दर्शन किए। माता रुक्मिणी का दर्शन भी बहुत सुंदर था, जहाँ बाबा माता रुक्मिणी के कृष्ण भगवान के दर्शन थे और भगवान भोले के भी दर्शन हुए। हमने वहाँ बड़ा ही सुंदर महसूस हुआ और हम आगे चलकर ये बेट द्वारका पर पहुँच गए। हमने वहाँ से प्रति व्यक्ति 40 रुपये की टिकट लगी और हम समुद्री जहाज के नाव में बैठ कर गए। देखिए चारों तरफ जहाज ही जहाज हैं। ये 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि बेट द्वारका जाता है और ये बेट द्वारका बिल्कुल समुद्र के मध्य टापू है, जहाँ कृष्ण और सुदामा की पहली बार भेंट हुई थी। यहाँ सब लोग बड़े आनंद से, और ये रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि पानी के जहाज़ों द्वारा ही जाया जा सकता है, और सब लोग यहाँ पानी के जहाज़ों की टिकट लेकर के वहाँ जा रहे थे। हम चलते रहे हो, चारों तरफ का हमने नज़ारा देखा जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ चारों तरफ समुद्री जहाज ही जहाज दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था भगवान भी हमें कह रहे हैं किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भगवान ने ऐसा ही किया। यहाँ लाखों व्यक्ति आते हैं जो भी द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, वे अवश्य बेट द्वारका आते हैं और यहाँ पर बेट द्वारका के दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। ये देखिए यहाँ ये हमारा जहाज है और मैं अब आपको अंदर का भी और बाहर का भी दिखाऊंगा। हमारा सारा सामान जहाज के अंदर जहाँ ड्राइवर बैठा था वहीं रखा हुआ था, और फिर हमने बाहर आकर अपने समुद्र की लहरों व सब चीज़ों को देखा और वहाँ चारों तरफ नज़र घुमाई कि देखो चारों तरफ जल ही जल और चारों तरफ जहाज ही जहाज दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। इन्हें देखकर हमारा मन रोमांचित हो गया और हमने भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद किया कि हे भगवान, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आने की तमन्ना रखता है उसको भी अपने चरणों में ज़रूर बुला और अपने दर्शन दे। ये देखिए हमारा जहाज जहाँ ये ड्राइवर चला रहा है, हम यहाँ बैठे थे और ये हमारा बैग वगैरह यहाँ सब कुछ याद आ, तो फिर हम बाहर निकल कर आ गए और हमने बाहर का नज़ारा भी देखा। बाहर देखा कि बहुत ही सुंदर दृश्य है जो देखने योग्य है। हम इस दृश्य को देखते रहिए। मेरी मिसेज है जो कि वहाँ बाहर ही देखने के लिए बोली, मैं तो अंदर की बजाय बाहर से ही दर्शन करूँगी, और ये भी आ गई है, मैं यहाँ दर्शन कर रहा हूँ। और हमने फिर वहाँ कुछ मछलियों के लिए प्रसाद डाला। यहाँ सब कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद मछलियों के लिए भी डाला जाता है। फिर हम बाहर निकले, मैंने फ़ोटो वगैरह खींचा और यहाँ आ करके हमने बेट द्वारका के पुल पर अपने फ़ोटो खींचे जो कि अंदर है। फिर हम अंदर ये देखिए मूल द्वारका तीर्थ धाम आ गए और हमने यहाँ भी आकर के मूल द्वारका श्री कृष्ण के दर्शन किए और यहाँ बाबा से आज्ञा मांगी कि भगवान हमें भी यहाँ आने का बार बार मौका दीजिए और हमारे से जो गलतियाँ हैं हमारी उन्हें माफ़ करिए। हम चलते रहे और यहाँ पर भी 4-5 मंदिर हैं जो अलग अलग हैं। हमने सभी मंदिरों के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले। जैसे ये देव द्वारकाधीश का मंदिर है, यहाँ हर जगह यहाँ प्रसाद मिलता है, वो भी 11 रुपये का, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद हर कोई ले रहा था और बेट द्वारका के यहाँ दर्शन करके बाहर निकल रहे थे। बाहर जैसे जैसे लोगों को प्रसाद मिल रहा था, ये मूल द्वारका का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर था। हमने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ दर्शन किए। यहाँ काफ़ी सुबह सुबह ज़्यादा रस हो जाता है क्योंकि बस सुबह सुबह आती है, वो भी द्वारका से बस आती है और यहाँ बस वाले बहुत थोड़ा समय देते हैं और अगर कोई रह जाता है तो वहाँ उसको छोड़ आते हैं, नहीं तो बुकिंग के टाइम देते हैं, वो 2-3 घंटे का टाइम देते हैं कि यहाँ दर्शन करके 2-3 घंटे के अंदर ही आप यहाँ
दर्शन करके जल्दी जल्दी वापस आ जाना, अगर नहीं आए तो बस चला देंगे। और वैसे ही हुआ, हमारी भी हमने बड़े आनंद से दर्शन किए और जिस बस में आए थे हमारी वह बस निकल गई। फिर हमने बस वाले से दोबारा कांटेक्ट किया और हमने उसको कहा, भैया हमने बुक करवाई थी और बस थोड़ा बहुत लेट हो गए। तो उसने बेचारे ने हमारे पर रहम किया और हमें दूसरी बस में बिठाकर वापस द्वारका के लिए चला। उसने दूसरी बस वाले को बोला ओ कि भाई ये रह गए थे और इनको बैठा रहना, ये देखिए। और यहाँ ध्वजा चढ़ती है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ भगवान द्वारकाधीश की ये लोग जो कि 56 गज का झंडा चढ़ता है और द्वारकाधीश पर ये लोग गाजे बाजे के साथ, इस तरह से जैसे शादी में बारात के आगे चलते हैं उसी तरह से गाजे बाजे ढोल बजा करके, ये देखिए इसके सिर पर ऊपर 52 गज का झंडा लगा हुआ है जो ये लगाएंगे। और इस ध्वजा को 6-7 महीने से पहले ही बुक करवा जाता है और लोग बड़े गाजे बाजे से इस ध्वजा को लेकर इस पर चढ़ाते हैं, जो कि 56 सीढ़ियाँ हैं और 56 सीढ़ियाँ पर चढ़कर इस ध्वज को चढ़ाया जाता है। यह ध्वज दिन में 2 या 3 बार चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ बड़ा आनंद आता है। ये देखिए हम भी इसको देखिए, अपना द्वारकाधीश का मंदिर है और ये बाबा द्वारकाधीश के जय हो।